आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मोदी विरोध में बना हुआ इंडी अलायंस राहु काल में फंस गया है और राहु काल में फंसकर वह इंडी अलायंस बर्बाद हो गया। जी हाँ, जो इंडी अलायंस इस उम्मीद के साथ बना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को सत्ता में पहुंचने से रोक देगी, सत्ता से उन्हें बाहर कर देगी, उस इंडिया अलायंस के ऊपर राहु काल भारी पड़ गया। राहु काल का मतलब है राहुल गांधी का काल, राहुल गांधी का समय, वह भारी पड़ गया और उसका परिणाम यह है कि अब यह इंडिया अलायंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब तो उस इंडिया अलायंस का सूत्रधार ही उस इंडिया अलायंस में नहीं है और जब सूत्रधार ही नहीं है तो फिर इंडिया अलायंस का कल्पना करना ही बेवकूफी होगा। जिस इंडिया अलायंस को कांग्रेस समर्थित पत्रकार और दरबारियों ने पूरे देश में इस तरीके से प्रचारित किया, इस तरीके से उसका आभा मंडल तैयार किया कि यह इंडिया अलायंस 2024 के चुनाव में इतिहास रच देगा, वह इंडिया अलायंस अब पूरी तरीके से खत्म हो गया, समाप्त हो गया। दरअसल जब से ही यह इंडिया अलायंस बना, उसी समय से इस देश के बहुत सारे राष्ट्रवादी पत्रकारों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने यह अंदेशा लगाना शुरू कर दिया था कि यह इंडिया अलायंस अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, यह इंडिया अलायंस नहीं चलने वाला है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण था, जो सामान्य सा है, कोई भी समझ सकता है कि इस अलायंस में जितने भी दल शामिल है, उन दलों का जो अपना विचारधारा है वह एक दूसरे का परस्पर विरोधी विचारधारा है। उनका विचारधारा किसी के साथ भी नहीं मिलता है। तो फिर जिस अलायंस में उनका विचारधारा ही आपस में नहीं मिल रहा हो, वह अलायंस कैसे चलेगा, कैसे बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो अलायंस चलता हुआ दिख रहा था, जो बनता हुआ दिख रहा था, वह राहुल गांधी के कारण बर्बाद हो गया, टूट गया। इस अलायंस से जितने भी नेता बाहर निकले हैं, जितने भी पार्टी बाहर निकले हैं, आप उन सभी पार्टियों के बयानों को अगर देखिएगा तो सबका आरोप एक ही रहा है और उन आरोपों का जो केंद्र बिंदु रहा है वह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी रहा है। चाहे वह ममता बनर्जी हो, जिन्होंने इस इंडिया अलायंस से बाहर निकलने का घोषणा उस समय किया जब राहुल गांधी का न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में एंट्री करने वाला था। उससे ही कुछ समय पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में आने वाला लोकसभा चुनाव टीएमसी अकेले अपने दम पे लड़ेगी, किसी से कोई समझौता नहीं होगा। बेशक उसके बाद राहुल गांधी या उनके नेता जयराम रमेश, इन सभी लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी के बगैर इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व भी नहीं है, ममता बनर्जी एक प्रमुख सहयोगी है इस अलायंस का। उन सभी नेताओं के बातों को छोड़ दीजिए आप, वो सब फालतू और बकवास है उन लोगों का। उनके बातों का कोई असर ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनके बातों से। यह इंडिया अलायंस खत्म हो गया और ममता बनर्जी ने इसका आधिकारिक ऐलान 24 जनवरी को ही कर दिया था संभवतः। उसके बाद बिहार में देखिए कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे इंडिया अलायंस का सूत्र तैयार किया, जिसने इस अलायंस का नींव रखा, वह नीतीश कुमार ही इस अलायंस से बाहर हो गए। और उनके नेता केसी त्यागी का भी बयान देखिए। केसी त्यागी जी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस इंडिया अलायंस को लेकर सकारात्मक नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने इसको तवज्जो नहीं दिया और यही कारण है कि इस अलायंस से नीतीश कुमार जी बाहर निकले हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ममता बनर्जी के साथ ही 24 जनवरी को भी कह दिया कि पंजाब में भी किसी भी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगा, पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा, पंजाब की सभी 13 सीटों पे आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगी। और अब उत्तर प्रदेश, जो कि लोकसभा के नजरिए से सबसे बड़ा प्रदेश है,
लोकसभा की सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट है। उस उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उनकी हैसियत और औकात दिखाया है, उसको देखकर तो स्पष्ट हो गया कि ये इंडी फिंडी अलायंस कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सब धराशायी हो चुका है। दरअसल अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 11 सीटें देने को तैयार हो गया है। उन्होंने इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया बगैर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कोई बातचीत किए, क्योंकि इस समय सभी पार्टी बिहार की राजनीति को लेकर सक्रिय है। उनका पूरा फोकस बिहार पे है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो या और भी कोई पार्टी हो, चाहे लेफ्ट हो, ये सभी पार्टी अभी बिहार की राजनीति को देख रहा है, क्योंकि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, बिहार की राजनीति में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन ने सभी को हिला कर रख दिया है। शायद कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने यह कल्पना नहीं किया था कि बिहार में इस तरीके का राजनीतिक परिवर्तन ऐसे अहम मोड़ पे आके होगा। जिस व्यक्ति को पूरे इंडिया अलायंस का सूत्रधार माना जा रहा था, जिन्होंने इसको बनाया था, वही इस अलायंस को इतना बड़ा झटका देगा, इसका किसी ने कल्पना नहीं किया था, लेकिन वह हो गया। ऐसे समय में अखिलेश यादव ने जो एक तरफा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में हमारा कांग्रेस पार्टी से समझौता हो गया है और हमने 11 सीट कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। उस कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव ने 11 सीट दिया है, जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश का पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका पूरे देश में अपना राजनीतिक बेस है। जिस आरएलडी का राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक पहचान सिर्फ उत्तर प्रदेश, और वो भी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ जिलों में, 3-4 जिलों में जिस आरएलडी का, जिस जयंत चौधरी का राजनीतिक पहचान है, राजनीतिक जनाधार है, उस आरएलडी को अखिलेश यादव ने 7 सीटें दिया है लोकसभा का। और जिस कांग्रेस पार्टी का सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में राजनीतिक जनाधार है, जो पूरे देश की पार्टी है, देश का सबसे पुराना पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी को मात्र 11 सीट। आप आरएलडी और कांग्रेस पार्टी का कंपेयर कीजिए, दोनों का तुलना कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को 11 सीट का ऑफर देकर यह संकेत दे दिया है कि इस इंडी अलायंस से वो भी बाहर है, बाहर जाने का उनका भी पूरा मन हो चुका है। और अगर अखिलेश यादव भी बाहर हो जाता है तो फिर इस इंडी अलायंस में नया क्या होगा, इस पे विचार करना चाहिए लोगों को। इस इंडी अलायंस से तो अच्छा कांग्रेस पार्टी का यूपीए था। अखिलेश यादव के बाहर हो जाने के बाद, ममता बनर्जी के बाहर हो जाने के बाद, नीतीश कुमार के बाहर हो जाने के बाद और अरविंद केजरीवाल के बाहर हो जाने के बाद, इस इंडी अलायंस में ऐसा कोई भी नया दल नहीं बचता है जो यूपीए में नहीं था। जितने पार्टी, जितने नेता यूपीए में था, वही सब इस इंडी अलायंस में था। इस इंडी अलायंस में अगर कुछ नया था तो यही 3-4-5 दल नया था, जो अब सब के सब इससे बाहर होने का संकेत दे दिया है। कुछ तो बाहर हो गए हैं और अखिलेश यादव जैसों ने संकेत दे दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा भी इधर उधर उत्तर प्रदेश में करता है सीटों को लेकर, तो तुरंत अखिलेश यादव कह देगा कि हमें इस इंडी अलायंस में नहीं रहना है। सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी के साथ चुनाव लड़ेगा, आरएलडी के साथ चुनाव लड़ेगा। ऐसे कांग्रेस की दुर्गति को देखकर, इस इंडी अलायंस की दुर्गति को देखकर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को यह सलाह भी दिया है कि इस इंडी अलायंस में रहने से बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, जो कि बेहतर स्थिति होगा कांग्रेस के लिए, अच्छा होगा। लेकिन कांग्रेस के पार्टी के पास इतनी कुव्वत नहीं है, इतना क्षमता नहीं है, इतना साहस नहीं बचा है कि वह इस तरीके का फैसला कर सकता है। इन सभी पार्टियों के निकलने के बाद एकमात्र इसमें एक नया पार्टी अगर कोई बच जाएगा तो वह उद्धव ठाकरे का बाला साहब बच जाएगा, जिनका राजनीतिक हैसियत खुद ही कुछ नहीं है,
जो खुद ही शून्य बटे सन्नाटा है, वह इसमें एक नए पार्टी के तौर पे रह जाएंगे। बाकी इसमें कोई नया नहीं रहेगा, जो भी है वो सब के सब यूपीए में था, वही इसमें भी बचेगा। कांग्रेस पार्टी और उनका चतुराई, उनका अति आत्मविश्वास इस इंडी अलायंस के ऊपर भारी पड़ा। कांग्रेस पार्टी के अति आत्मविश्वास के कारण और राहु काल के कारण यह इंडी अलायंस खत्म हो गया, समाप्त हो गया, जिसका विधिवत ऐलान नीतीश कुमार जी ने किए हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस इंडिया अलायंस को बनाया था और उन्होंने ही इस इंडिया अलायंस को खत्म कर दिया। तो फिर इसके बाद भी अगर कोई कहता है कि इंडिया अलायंस बचा हुआ है, तो यह एक बेईमानी होगा, यह भ्रम होगा। जिसने बनाया जब उसी ने ही खत्म कर दिया, तो फिर ये रह कहाँ गया, खत्म हो गया। और इससे सबसे ज्यादा अगर झटका लगा है तो वह कांग्रेस पार्टी के पालतू दरबारियों को, जिनको यह उम्मीद था कि 2024 के चुनाव में इस इंडिया अलायंस के माध्यम से जिस पप्पू को पापा मानते थे वह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनका सपना फिर से एक बार टूट गया, उनका उम्मीद फिर से एक बार विफल हो गया। उनके लिए शायद 2024 का सदमा बर्दाश्त करना भी भारी पड़ेगा। पता नहीं 2024 के बाद वो लोग कैसे रहेंगे, किस स्थिति में रहेंगे। जिस तरीके का उनका इस समय स्थिति है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि 24 के बाद उन सभी लोगों को किसी बड़े पागल खाने में एडमिट कराना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।